आखिर किस मजबूरी के चलते सचिन अपनी बेटियों को कोख में ही मार देता था। वृद्धाश्रम के एक समारोह में जब जिलाधिकारी सुहानी पहुंची तो स्वागत के लिए खड़े एक वृद्ध को देखकर वह चौंक जाती है। चाचा जी, आप यहाँ कैसे? यह पूछते ही उस वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वृद्ध कहता है, हाँ बेटी, बस अपने गुनाहों की सजा काट रहा हूँ। एक समय जब मेरी पत्नी की कोख में लड़की होती थी तो मैं उसे इस दुनिया में आने ही नहीं देता था। फिर लाइन से 3 लड़के हो गए तो मन खुशी से भर उठा। मैंने पत्नी की कोख में ही लड़कियां मार दी थी, उन्हें इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। समय के साथ जब लड़कों का शादी ब्याह हुआ तो लड़कों ने घर में मुझे रहने नहीं दिया। शायद अब उन अजन्मी बच्चियों के प्रति मेरा यही प्रायश्चित है। काश अगर मैंने उन बच्चियों को मारा ना होता तो आज मैं यहाँ वृद्धाश्रम में नहीं होता। सुहानी कहती है, चाचा जी, आप भी मेरे पिता समान हैं। अभी आपकी ये बेटी जिंदा है। अपना सामान पैक करिए और चलिए अपने घर। चाचा जी कहते हैं, नहीं बेटी, अब यही मेरा घर है। बहुत कहने पर भी चाचा जी जाने को राजी नहीं होते हैं। जाते भी किस मुंह से? अब वह अपनी ही नजरों में गिर चुके थे। एक समय वह लड़कियों की अवहेलना करते हुए थकते नहीं थे। जिन बेटों पर उन्हें गर्व था उनके बारे में वह अपने दोस्तों मित्रों से कहते सीना चौड़ा होता था उनका। आज समय ने भी उन्हें सही जवाब दे दिया है। जिन लड़कियों को कहते थे कि यह क्या अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेंगी, आज वही लड़कियों ने अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो चाचा जी का सिर शर्म से झुक चुका है। वे अपनी ही नजरों में गिर चुके थे। वृद्धाश्रम से जब सुहानी अपने घर आती है तो उसके पिता विभूति जी से वह सारी बातें बता देती है सचिन चाचा जी के बारे में। पिताजी कहते हैं, हाँ सुना तो था कि उनके बहू बेटे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन यह नहीं सोचा था कि उनके बहू बेटे उन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे। विभूति जी अतीत की यादों में खो जाते हैं। जैसे कल की ही तो बात थी जब सचिन मुझे बधाई देने के लिए आया था। बात तब की है जब मेरे घर में 3 लड़कियों के बाद में लड़का पैदा हुआ था। सचिन जी कहते हैं, आखिर भगवान ने आपकी सुन ही ली। 3 लड़कियों के बाद में बहुत भाग्य से आपका बेटा पैदा हुआ है। चाय का ट्रे लाते हुए विभूति जी की बड़ी लड़की ने सचिन चाचा की यह बातें सुनकर मन ही मन सोचा कि क्या हम लड़कियां भाग्य से नहीं आई हैं या सिर्फ लड़के ही भाग्य से आते हैं? क्या बेटियों को जन्म देना अपराध माना जाता है? सचिन की बधाई स्वीकारते हुए विभूति जी कहते हैं, हमारी तो सारी लड़कियां ही भाग्य लेकर आई हैं। यह तो हमारे घर की लक्ष्मी है। इनके होते हुए हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बच्चियां तो अपना भाग्य खुद लेकर आती हैं। सचिन जी कहते हैं, यह सब तो कहने की बातें होती हैं। जब लड़कियों की शादी करने में चप्पलें घिस जाती हैं तब पता चलता है कि लड़की होना सही है या लड़का। विभूति जी कहते हैं, मैं नहीं चप्पल घिसूंगा, मैं तो चप्पल घिसवाऊंगा लड़के वालों से। मैं अपनी बच्चियों को इतनी शिक्षा देकर इस काबिल बनाऊंगा कि मुझे इनके लिए लड़के ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लड़के वाले खुद हमारी लड़कियों को ढूंढते हुए आएंगे इनका हाथ मांगने के लिए। सचिन जी कहते हैं, हमारे तो 3 बेटे हैं, कोई न कोई हमारे बुढ़ापे का सहारा बन ही जाएगा। हमें तो अपने बुढ़ापे की चिंता ही नहीं है, लेकिन आपके तो 3 लड़कियां हैं। बुढ़ापे में देखेंगे कौन लड़की आपको अपने पास रख रही है। यह तो शादी करके दूसरों के घर चली जाएंगी, फिर आपको कौन रखेगा अपने पास? यह सब कहने की बातें होती हैं। आज बड़ा लक्ष्मी कर रहे हैं। बुढ़ापे में क्या लड़कियों के ससुराल में रहने जाएंगे? देखना वृद्धाश्रम में ही रहना पड़ेगा आपको। यह कहते हुए सचिन जी चाय की चुस्की लेने लगते हैं। उस समय सचिन जी को कहाँ पता था कि वो जिसके लिए यह सब बातें कह रहे हैं यह बात उल्टा उनके साथ होने वाली थी। सचिन जी के इस बात पर विभूति जी कोई जवाब नहीं देते हैं क्योंकि वह बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। कुछ समय बाद विभूति जी का बेटा भी अब बड़ा हो जाता है। 3 लड़कियों के बाद विभूति जी का लड़का हुआ था, इसलिए उनकी बेटियों ने ही अपने भाई का नाम सफल रखा था ताकि वह अपने जीवन में सफलता हासिल कर सके। विभूति जी अपने बेटे और बेटियों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया करते थे, जबकि उनकी पत्नी और माँ अपने बेटे सफल को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार करती थी क्योंकि इकलौता बेटा जो था घर का और छोटा भी। विभूति जी की माँ कहती कि अब यही बेटा तो हमारा यह लोक और परलोक सुधारने आया है। पत्नी और माँ के ज्यादा लाड प्यार की वजह से सफल दिन पर दिन और असफल होते जा रहा था। विभूति जी अपनी पत्नी और माँ को भी खूब समझाते कि इतना लाड प्यार बेटे को बिगाड़ देगा, लेकिन माँ को अपने बेटे और दादी को अपने पोते का मोह दोनों छोड़ नहीं पाती। दोनों पत्नी और माँ का ज्यादातर समय बेटे के साथ ही बीतता। यहाँ तक कि घर के सारे काम भी सिर्फ बेटियों को ही करने के लिए कहा जाता। 1 गिलास तक पानी पीने को लाने के लिए नहीं कहा जाता था बेटे से। बड़ी बेटी सुहानी अपने नाम के तरह ही थी। वह घर के सभी कामों के साथ साथ अपनी दोनों बहनों और भाइयों की भी देखभाल किया करती।
विभूति जी की कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने चारों बच्चों की पढ़ाई का पूरा बोझ अकेले उठा सके, लेकिन फिर भी वह अपनी तरफ से हार नहीं मानते थे। उन्होंने रात में नाइट ड्यूटी करने का भी काम शुरू कर दिया था। ज्यादा मेहनत करने की वजह से अब उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तभी बड़ी बेटी ने अपने पिताजी का घर गृहस्थी में हाथ बटाने के लिए घर में ही ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। जब सुहानी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती तो वह अपने पिताजी से ओवरनाइट करने का काम छुड़वा देती है ताकि उनकी तबीयत सही रह सके। वह बच्चों को इतनी अच्छी तरह से ट्यूशन पढ़ाया करती थी कि उसके घर में बच्चों की भीड़ लगनी शुरू हो गई, जिस वजह से उसे अब 2 बैच में ट्यूशन लेना पड़ता था। ट्यूशन से आमदनी भी अच्छी तरह से होनी शुरू हो गई थी। दिन में सुहानी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में अपनी पढ़ाई करती। सुहानी की दिन रात की मेहनत रंग लाई। उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली। जिस दिन परीक्षा का परिणाम आया, विभूति जी के घर आने जाने वाले लोगों का तांता ही लग गया। एक के बाद एक बधाई का सिलसिला जारी रहा। विभूति जी की बेटी ने उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। अब विभूति जी और भी अपना सर ऊंचा करके सबके सामने बड़ी शान से चलते थे। बाकी दोनों बेटियां भी सुहानी की मदद से दूसरी इंजीनियर तो तीसरी सरकारी टीचर बन गई। अब विभूति जी की तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी थी। कुछ न कर सका तो वह था उनका छोटा बेटा सफल, जिससे उनकी पत्नी और माँ को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन माँ का और दादी का दुलारा अपनी बहनों से उसने कुछ नहीं सीखा। विभूति जी कहा करते थे कि बेटियां अपना भाग्य खुद लेकर आती है। आज वह बात उनकी बेटियों ने सच भी कर दिखाई थी। बेटियों के अपने पैरों पर खड़े होते ही उनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते आने लगे, जिसके लिए विभूति जी को पैरों की चप्पलें घिसने की नौबत ही नहीं पड़ी। अच्छे रिश्ते आने पर विभूति जी ने समय समय पर अपनी तीनों बेटियों का विवाह अच्छे घरों में कर दिया। कुछ समय बाद सफल को भी समझ में आ गया कि मेहनत करने से ही जीवन में सफलता मिलती है और इज्जत भी। सिर्फ बेटा होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। यह बात वह समझ चुका था। इसलिए बड़ी बेटी सुहानी ने भी उसे समझते हुए उसके लिए एक रेस्टोरेंट खुलवा दिया था कि वह अपनी जिंदगी चला सके। सफल ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रेस्टोरेंट को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाया और एक दूसरा भी रेस्टोरेंट खोल लिया। सुहानी ने जब अपने पिता विभूति जी को चाय के लिए आवाज लगाई, तब विभूति जी अपनी अतीत की यादों से बाहर आते हैं। फिर अगले ही दिन वह सचिन से मिलने के लिए अपनी बेटी सुहानी के साथ वृद्धाश्रम जाते हैं। विभूति जी को देखते ही सचिन उनके गले लगकर रोने लगता है। दोनों मित्र काफी दिनों बाद मिल रहे थे तो खुद को एक दूसरे के प्रति भावुक होते हुए ना रोक सके। विभूति जी कहते हैं कि पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से सुहानी अपनी माँ को अपने ससुराल में ही लेकर रहती है। उसके ससुराल वाले और दामाद जी को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं है। मैं भी अपनी बेटी सुहानी के ससुराल में समय समय पर जाता रहता हूँ। सुहानी के ससुराल वाले तो कहते हैं मुझे आप भी यहाँ आकर रहिए हमारे साथ ही, लेकिन मैं उनका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता। जाते समय सुहानी सचिन चाचा जी को कहती है कि आप भी मेरे साथ चलिए, लेकिन सचिन जी यह कहकर मना कर देते हैं कि नहीं बिटिया, मैं विभूति जी से मिलने उनके घर आते रहूँगा। तुम सही कहते थे विभूति कि बेटियां अपना भाग्य खुद लेकर आती है, लेकिन मैं ही 3 बेटों के अहंकार में डूबा रहा, उनकी गलतियों को ना समझता रहा, यह कहकर कि बेटे तो यह सब करते ही रहेंगे। उन्हें कभी भी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, जिस वजह से उन्हें अच्छी शिक्षा न मिल सकी। अब मेरी ही गलती का यह नतीजा है जो मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ। तुम सच कहते थे, बेटियों के बिना घर सूना सूना लगता है, यह मैंने अब जाना है। बड़े सौभाग्य से मिलती है बेटियाँ। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।